दोस्तों, आज हम आपको एक अजीबोगरीब घोड़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ में हम परों वाले घोड़े यानी उड़ने वाले घोड़े की भी बात करेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, गांव का रहने वाला एक आदमी बहुत ही गरीब था। वो गरीब तो था, लेकिन सब्र से उसका बहुत गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी घोड़े के लिए एक अस्तबल बना दिया था। उसका इश्क और कुछ नहीं, बस एक घोड़ा ही था। बादशाह वक्त को पता चला कि करीब के गांव में एक आदमी के पास एक घोड़ा है, जो कि बहुत आला दर्जे का घोड़ा है। बादशाह भी घोड़ों का शौकीन था, यानी उसे घोड़े रखने का शौक था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। चुनाचे बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, ऐ फकीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग, क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मगर ये घोड़ा मैंने बहुत शौक से पाल रखा है और शौक से पाली हुई चीज़ को बेचा नहीं चाहता। बादशाह ने उससे कहा कि हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन उस आदमी ने फिर से माजरत कर ली। बादशाह कहने लगा, एक मर्तबा फिर गौर कर ले, एक मर्तबा फिर सोच ले, हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बदले तू हमें ये घोड़ा दे दे। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल ही नहीं है। बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, यानी अगर तू नहीं बेचना चाहता है तो मत बेच। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे कि तू कितना बेवकूफ़ आदमी है। वक्त का बादशाह तेरे पास आया और उसने तुम्हें आधी सल्तनत की पेशकश की। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ साथ सारे गांव के मज़े होते, तू हमारा बादशाह होता। तूने ये कितनी बड़ी हिमाकत की है कि इतनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा, ये मेरा घोड़ा है। बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा, तू एक ज़िद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा ही था, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतना कहकर लोग चले गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे हाथ में ये अक्सीर हयात प्लेट देख रहे हैं। इसमें ताबीज़ और नक्श लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप ये कासा देख रहे हैं। इनमें खाने पीने से तमाम तरह के जादू टोना और बीमारी दूर हो जाती है। और हमारे पास तोहफ़ा नूरी, ताबीज़, किताब और नक्श है। इसको पास में और घर में रखने से बरकत आती है और कामयाबी मिलती है और तमाम तरह की मुश्किलें दूर हो जाती है। ये पूरा सेट 1250 रुपये का है। इस सेट में 7 चीज़ें हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके घर बैठे मंगा सकते हैं। सामान मिलने के बाद आपको पैसे देने हैं। पहले आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, तो अभी ऑर्डर करें। चलिए आते हैं वीडियो की तरफ। थोड़े अरसे के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो देखा अस्तबल खाली था और उसका घोड़ा वहाँ पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे कि तुझसे कहा था कि वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाई ना कर, और अब देख तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है। तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तो तबाह बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह बर्बाद हो गया? एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज़ थी। मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी। ये सब कहकर लोग वापस चले गए। इसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजरा होगा कि एक दिन घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी जंगली घोड़े थे, जो कि उसी की नस्ल के थे, आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ और सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे, तू तो बड़ा खुशनसीब है, तुझे ना सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा वापस मिल गया, बल्कि उसके साथ कुछ और घोड़े भी मिल गए। उस आदमी ने कहा, घोड़ा था, चला गया था और अब वापस आ गया। तुम एक वाकया पकड़ लेते हो और तुम नालायक लोग समझते नहीं हो और आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है।
दोस्तों, वो सब जंगली घोड़े थे और अब उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का एक इकलौता बेटा था जो उसे जान से भी अजीज था। बेटे ने अपने बाप से कहा कि ये जंगली घोड़े हैं और मैं इनको सुधार दूंगा। चुनाचे उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा और उसके मुंह में लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ा और उस घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। गांव के लोग उसके पास आए और कहने लगे कि तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाहो बर्बाद हो गया, तेरे घर में मुसीबत ने डेरा डाल लिया है। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई, लिहाजा लोगों को ज़बरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। बादशाह ने अपने आसपास के इलाके से सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर लिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और वो किसी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे कि हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको ज़बरदस्ती ले गए और फौज में भर्ती कर लिया। तू तो बहुत अच्छा रहा, तू तो खुशकिस्मत है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचे वो अपने घोड़े और बेटे को लेकर किसी दूसरे गांव चला गया। दोस्तों, अब अगर बात की जाए परो वाले घोड़े की, तो इसके भी बारे में बात करते हैं। कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर परो वाले घोड़े की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि फलां जगह परो वाला घोड़ा देखा गया, उड़ने वाला घोड़ा देखा गया। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं देखा गया है। ये सब एडिट किए हुए फ़ोटो होते हैं, आप इन पर ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। आपको हमारा आज का वाकया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।